गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से ही पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ। मैं एक बार फर्स्ट ईयर में फेल भी हुआ और उसके बाद मैं संघर्ष किया और चलता रहा। मैं जो सेकंड ईयर में बैक भी आ गया था। समय के बैच के जितने भी स्टूडेंट थे सारे गवर्नमेंट में सेलेक्टेड है। उसमें मेरी सैलरी 2000 रुपया हुआ करती थी। उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। मैं वर्कशॉप मैनेजर 2000 या करीब 150 से 200 स्टाफ भी हैंडल में किया और आज भी कर रही। मेरी सैलरी जो है 35,000 है, वो भी गोंडा में ही रही। मैं देखा कि मैं सेलेक्ट हो गया था। तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि किसी चीज से घबराना। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो काट लेता है हर कोई दोस्तों, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश मौर्य और आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विराज चैनल पर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे सर भी जुड़े हुए हैं, हम बॉस भी कह सकते हैं, हमारे बॉस भी हैं, है ना। और हम लोग के क्या लीडर भी हैं। सर क्या है पॉलिटेक्निक कर चुके हैं। सर ने पॉलिटेक्निक कहाँ से किया हुआ था, सर ने किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया हुआ है, सारी चीज़ हम सर के जुबानों से, यानी कि सर की जुबानी आप लोग तक कहानी, सारी चीज़ हम सर से ही पूछेंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सर पॉलिटेक्निक है, कहाँ से किए, कितना सैलरी पाते हैं, सारी चीज़ जो है सर से हम पूछेंगे। तो पहले तो सर सिलेक्शन विराज चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू भाई। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, सर हमारे जो है क्या बॉस हैं। जी हाँ, मैं भी क्या है इन्हीं के दिशा निर्देशों में काम करता हूँ और इन्हीं के नीचे काम करता हूँ, है ना। तो पहले तो सर आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम महेश वर्मा है। महेश वर्मा। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गोंडा से, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से ही है। हमारा डुमरिया डी के पास एक माथेपुर ग्राम है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। यानी कि सर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गोंडा से मैं बिलोंग गोंडा से। एक चीज़ देखिए सर, जो है गोंडा से बिलोंग करते हैं सर, हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करवाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं कि आप कहाँ से पॉलिटेक्निक करें, किस ब्रांच से करें। थोड़ा सा इस पर बता दीजिए कि आप पॉलिटेक्निक कहाँ से किए हैं सर। और मैं 2007 बैच में पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा में मेरा एडमिशन हुआ था और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से ही पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ। सर ये ब्रांच कौन सा था? मेरा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन था सर। ये और सर ये चीज़ बता दीजिए, जैसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पॉलिटेक्निक में हम कौन सा ब्रांच लें, ये चीज़ आप हमको थोड़ा सा बताइए। जैसे अब उस समय तो हमारे यहाँ जब उस समय चल रहा था तो मैकेनिकल सबसे अच्छा चल रहा था, सिविल चल रहा था, इलेक्ट्रिकल चल रहा था। अब समय समय के हिसाब से चेंज होता रहता है, जैसे औद्योगिक और इसके सब के डिमांड के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन अब इस समय भी जैसे अपना गवर्नमेंट सेक्शन में अगर हम जाना चाह रहे हैं तो मैकेनिकल चॉइस कर सकते हैं, सिविल चॉइस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो इस समय सबसे अच्छा डिमांड जो चल रहा है सिविल चल रहा है, CS का चल रहा है जी। और जैसे हम जब पॉलिटेक्निक किए थे उसके बाद हमें कोई बताने वाला नहीं रहता था, हमारे पास फ़ोन नहीं था, कीपैड फ़ोन रहता था। तो हम बस दोस्त ने कहा कि मुझे मैकेनिकल ले लो, भाई हमने भी मैकेनिकल ले लिया। तो सर आपको कौन सजेस्ट किया था? हमारे ताऊ जी जो है सेक्शन इंजीनियर थे रेलवे में, वो यहीं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से उन्होंने डिप्लोमा किया था और ये 1990 के बैच में उन्होंने किया था। तो अब घर में एक क्रेज था कि कोई डिप्लोमा होल्डर है तो उन्हीं के देख ही देखा हमने भी डिप्लोमा। मैकेनिकल उन्होंने था तो मैकेनिकल अच्छा, उस समय 15 लोगों के बच्चों का डिस्टेंस हुआ करता था। तो उस समय जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब 15 बच्चे ही एक बैच में हुआ करते थे। तो हमारे में 15, तो हमने जब इंटरेस्ट दिया था तो मैं लकी था या गुड फ्ले कहूँ कि मतलब मेरा फर्स्ट रैंक में और गोंडा ही हमको मिल गया था। तो उस समय हमने इसीलिए उनको देखा, मतलब और 2-1 लोग रिलेशन में थे तो उनको उन्हीं को फॉलो किया और उसके बाद फिर हमने मैकेनिकल में गया। यहाँ तक उस समय हमारे चाचा लोग भी हमको यही गाइड किए कि मतलब मैकेनिकल अच्छा है और मैकेनिकल प्रोडक्शन में हो गया था। तो फिर मैंने बीच में ट्रांसफ़र या इस सब चक्कर में ट्रेड चेंज करने में मैकेनिकल ही किया उस समय। सर हम लोग बताते हैं, लोग समझाते हैं, लेकिन इन बच्चों का डाउट रहता है कि सर पॉलिटेक्निक हम 10th से कर लेते हैं। अब अगर हम 10th अगर पास हैं या पेयरिंग में है तो हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कल बच्चों का डाउट होता है कि हम 10th से करें या 12th से करें सर। और आपने कहा कब से किया? अब मेरा तो एक अलग ही मोड़ था क्योंकि मैं स्नातक कर रहा था। मैंने 10th साइंस साइड से किया था, उसके बाद फिर मैंने इंटर जो किया वो आर्ट से साइड से था। उसके बाद फिर मैंने BA करना स्टार्ट कर दिया था 2005-4 में। फिर मैंने साथ इंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया साथ में, फिर मैं वहाँ से पास। तो मेरे साथ टर्न ये हुआ कि मैं तो डिप्लोमा उस समय फिर 2007 में मेरा इंट्रेंस कर दिया तो उस समय क्वालिफाई किया था। तो मैं तो कहूँगा कि तो मैं आर्ट साइड से हाई स्कूल मैंने साइंस से किया, उसके बाद फिर आर्ट में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद फिर अचानक मेरे पास टर्नअप आया कि मैं डिप्लोमा फिर करना स्टार्ट किया मैथ से। मतलब तो उस समय मेरे पास सिचुएशन था, उसको मुझे प्रॉब्लम भी आई। मैं एक बार फर्स्ट ईयर में फेल भी हुआ और उसके बाद मैं संघर्ष किया और चलता रहा
और संघर्ष से ही सब कुछ होता। मेरा एक लक्ष्य था, मैंने वो किया। तो उसी वजह से आज 2000 मेरा एक इलेक्ट्रिकल में ईटी में जो सेकेंड ईयर में बैग भी आ गया था, मैंने किया। तो मैं 2010 में पास आउट किया डिप्लोमा। तो यानी सर आपने क्या 12 से डिप्लोमा किया हुआ है? 12 से डिप्लोमा किया। अच्छा सर, अब हम लोग ये बच्चे समझ गए कि करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है सर इसका? कुछ अपॉर्चुनिटी है, बच्चे बीए बीएससी करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो मतलब कुछ डिफरेंट है सर या कुछ? देखिए, बीए बीएससी करते हैं बच्चे, उनका एक मोटिव अलग होता है कि हमको क्या बनना है। जैसे जो बीए किया वो प्राइवेट मतलब टीचर, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम ही चांसेस रह जाता है। बीएड कर ले अपना, और अदर कोई एंट्रेंस एग्जाम इसकी सबकी तैयारी कर सकते हैं। बीएससी कर रहे हैं, उनका भी एक अलग ही मोटिव रहता है कि हम क्या करना है, लेकिन टीचिंग लाइन ये सब जा सकते हैं। लेकिन जैसे रहा कि हमारा डिप्लोमा कर रहे हैं तो एक हमको क्लियर है कि हमें जूनियर इंजीनियर बनना है। प्राइवेट सेक्टर में हम जा रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम जा रहे हैं, तैयारी करेंगे कोई कंपटीशन की तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, और जाते भी हैं। हमारे कई बैच है, हमारे उस समय के बैच के जितने भी स्टूडेंट थे सारे गवर्नमेंट में सेलेक्टेड है। एक मैं ही और एक दो लोग और बचे हुए जो नहीं थे। सर आपका भी तो हो गया है। हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर का भी गवर्नमेंट में हो गया है। और सर ये हम नेक्स्ट समझेंगे। सर आपने डिप्लोमा कर लिया, आप बच्चे देख भी सकते हैं, कहीं ना कहीं आप बैठे हैं, तो सर आप कहाँ पर जॉब करते हैं? मैं डिप्लोमा जब किया था 2010 में पास आउट हुआ था, तो फिर मैं एक छोटी सी जॉब ज्वाइन किया था। उसमें अभी आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग भी कहेंगे। मैं पीडीआई इंचार्ज में टाटा मोटर्स में ज्वाइन किया था, इधर डीलरशिप पे ज्वाइन किया था मैंने। उसमें मेरी सैलरी 2000 रुपया हुआ करती थी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा मेरे अंदर लगन था तो मैं स्विच किया और दूसरी कंपनी पकड़ा। फिर वहाँ मैंने एक सर्विस एडवाइज़र की पोस्ट पे ज्वाइन किया C220 टाटा मोटर्स में, और मैं वहाँ काम किया। फिर हमारे काम को और हमारी लगन को देखते हुए हमारे बॉस, हमारे डीपी, उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। मैं वर्कशॉप मैनेजर 2013 में हो गया था। यानी सर आप क्या, हमें पता है आपके बारे में सर, आप यहाँ के जीएम हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप लोग के क्या है साथ में या दिशा निर्देश में कम से कम 100 प्लस लोग क्या है काम करते हैं। और एक क्या है छोटा मोटा वर्कशॉप या कंपनी है जिसमें 100% लोग या कंपनी कह सकते हैं, ये क्या है चल रही है सुगम रूप से। अब सर हम नेक्स्ट बात करते हैं। सर आपकी जो लोग बहुत ही यही जानना चाहते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं। मैं चाहता सर सैलरी के बारे में, लोग यही जानना चाहते हैं सैलरी कितनी सर, ये सब। क्योंकि सर स्टार्ट तो जीरो से कर रहे हैं। सर जी स्टार्टिंग से बताइएगा, जब आपने ज्वाइन किया था 2000 वाला जो सर बताएं, और अब कितना है? 2010 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय मेरी सैलरी 2000 रुपया थी। और उसके बाद फिर मेरा 2011 में मैंने C220 टाटा मोटर्स ज्वाइन किया। उस समय मेरी सैलरी 6000 रुपया हो गई थी। और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया मेरा। मैं वर्कशॉप मैनेजर बना, जीएम बना। मेरे अंडर में 2-2, 3-3 ब्रांचेज आई, हैंडल किया। करीब 150 से 200 स्टाफ भी हैंडल में किया, और आज भी कर ही रहा हूँ। इस समय मेरी सैलरी जो है 35,000 है, वो भी गोंडा में ही रह के मेरी। देखिए ये बेसिक पे होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो सर यहाँ पर नहीं शेयर कर सकते। वो तो बेसिक आपकी सैलरी हो गई, बाकी इतना चीज़ आप आगे समझ सकते हैं, वो सैलरी है। बाकी कुछ भी हो 50 अराउंड आप क्या है इस चीज़ को क्या है आप मान सकते हैं, क्यों सर? हाँ, वो चीज़ है क्या है, इससे आप क्या है समझ सकते हैं, है ना। तो ये सर क्या है। और दूसरी चीज सर ये चीज और बता दीजिए, आपका चयन भी हुआ है। हाँ, इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई। मेरा यूपीएसएससी के थ्रू 2016 में वैकेंसी आई थी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट की। उस समय मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो थोड़ा उस वैकेंसी पेंडिंग थी। तो फिर 2023 में जनवरी 2023 3 जनवरी 2023 को मैंने इंटरव्यू दिया, और ऊपर वाली और सबके मतलब आप लोगों के उससे 21 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया, तो मैं देखा कि मैं सेलेक्ट हो गया था। तो ये थोड़ा मेरे लिए भी सरप्राइज के बाद 21 से 5 साल का। हाँ, तो 23 में रिजल्ट आया, तो मैं देखा सेलेक्ट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। और हाँ, मैंने अपने कैटेगरी में टॉप भी किया, अच्छे नंबर से मैंने सेलेक्ट हुआ है। तो अब वेट कर रहा हूँ अपने ज्वाइनिंग के लिए। हाँ सर, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट जॉब सर इसमें आप अच्छी खासी सैलरी पा रहे हैं सर। हाँ, उसमें एवरेज सैलरी कितनी होगी लगभग में? अब देखिए गवर्नमेंट जॉब है। मैं तो एक सरप्राइज था, क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब की ऐसा कुछ भी था नहीं, बस भर दिया था। और ये है कि इधर मेरा हो भी गया, इंटरव्यू दिया। अब उसमें देखिए 4200 पे ग्रेड है। अब जो सैलरी आए वो तो बाद में पता चलेगा, जो भी आए, क्योंकि वो तो वहाँ जाने के बाद भी उसका एक्सपीरियंस गेन करूंगा। वहाँ पर सैलरी मैटर नहीं करती सर, लाइफ सिक्योर जॉब जो आपकी जॉब है वो सर मैटर करता है। सैलरी कुछ भी हो उसमें मैटर नहीं करता है। तो सर और कुछ स्टूडेंट को कहना चाहेंगे, हमारे जो भी व्यूअर हैं सब ये 10th 12th वाले बच्चे जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वही सर सारे व्यूअर हैं। कुछ मैं सारे स्टूडेंट से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए,
क्योंकि मैं एक आर्ट का स्टूडेंट था और मेरे साथ कन्वर्ट हुआ। मैं फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ पढ़ा। वो मेरे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट था। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बिल्कुल क्योंकि हाई स्कूल के बाद इंटर मेरा आर्ट से था, फिर स्नातक भी किया, तो मेरे लिए भी होता तो चेंजेस था। तो मैं यही कहना चाहूँगा टीम से, मतलब अपने दोस्तों से जो भी मेरे कर रहे हैं, जो भी हैं, कि किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए हमको। लगन और लक्ष्य, मेरा एक टारगेट होना चाहिए लक्ष्य कि मुझे करना क्या है। उस लक्ष्य को ध्यान को केंद्रित करते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए और सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और वो आपके सामने ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बैक भी आई मेरी मैथ कमज़ोर थी, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, लेकिन एक लक्ष्य था कि मुझे करना है। और मैं किया, डिप्लोमा किया, पास आउट हुआ, अच्छे नंबर से पास आउट हुआ। उस समय मेरा 2010 में पास आउट हुआ, उस समय मेरा 71% पास नंबर आया, मेरा अच्छा रहा। और आज आप लोगों के सामने हूँ, मैं बैठा हूँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में वीडियो को हम एंड करेंगे। सर ये क्वेश्चन रहेगा कि सर जी आपने एंट्रेंस एग्जाम तैयारी किया हुआ था, तो कोई सर जी आपने जैसे तैयारी किया था और बुक वगैरह भी कोई लिया था, ये कोई लोग बच्चे? हाँ, ये चीज़ में बहुत चेंजेस रहेगा, क्योंकि मैं 2004 में जब इंटर करने के बाद जब मैं थोड़ा लखनऊ चला गया था, तो वहाँ पे मेरे चाचा लोग रहते हैं, तो वहीं पे मैं कंपटीशन की तैयारी अपनी ही बुक से करने लगा था। देखने की कंपटीशन हम बीट करें, कोई अब एज हो रही थी, इंटर भी पास हो चुके थे, तो उसी समय हम गए तो एक तैयारी कर रहे थे। फिर उसी समय हमको बताया जाता लोग कि आप डिप्लोमा कर लो। फॉर्म आया था तो उन्होंने कहा डिप्लोमा कर लो, तो मैं डिप्लोमा में फॉर्म अप्लाई कर दिया था। फॉर्म अप्लाई किया, मैंने पेपर दिया, और पेपर दिया तो उसमें मेरा फर्स्ट चॉइस में गोंडा का रहने वाला था, फर्स्ट चॉइस गोंडा भरा था, गोंडा ही मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हो गया था और मेरा फिर हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोंडा, और फिर मैंने गोंडा में ही रह के, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह के मैंने वर्क किया, जॉब, पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद फिर होम डिस्ट्रिक्ट में मेरी जॉब लग गई, मैंने वहाँ जॉब किया। और फिर यूपीएसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन भी हो गया, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब इसमें देखते हैं कि गोंडा है कि कहाँ भी, लेकिन अब मैं यही इतना कहना चाहूँगा कि आप कंपटीशन के, आप कोई भी हो, आप उसको डेली रूटीन में तैयारी करते रहिए। कोई कंपटीशन की नहीं, आप अच्छे से सेलेक्ट हो जाएंगे। सर आपको ज्वाइनिंग के लिए या इतना कीमती समय देने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये हम आशा करते हैं कि सर आप जैसे कहते हैं ना सर, ग्राफ एक ही ऐसे आता है, ग्राफ एक ऐसे आता है, तो जो ग्राफ का आपका ऐसे सर वो क्या है और सीधा हो जाए और आपके सर ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, इसके लिए धन्यवाद।